देखिए, मैं इस काम में आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। देखिए डॉक्टर साहब, आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, लेकिन आप बस अबॉर्शन कर दीजिए। मैंने कह दिया ना कि मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। क्या नाम बताया आपने अपना? विनय, और ये मेरी पत्नी है विनय। देखिए विनय, पहली बात तो अबॉर्शन करना कानूनन अपराध है और मैं इस अपराध में शामिल नहीं हो सकता। आप लोगों को पता है माँ बाप बनना कितनी खुशी की बात है, और आप लोग अबॉर्शन कराना चाहते हैं। देखिए, मैं आप लोगों का इस काम में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। आई एम सॉरी। देखिए डॉक्टर साहब, अभी हमारी नई नई तो शादी हुई है। शादी के कुल हमको 1.5 साल हुए हैं और ये माँ बन गई। अभी हमने जिंदगी जी ली साथ में। अभी मैं इसके काबिल नहीं हूँ कि मैं बच्चा संभाल सकूं। आप अबॉर्शन कीजिए। लेकिन मुझे चाहिए। मैंने कह दिया ना, हमें बच्चा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। कौन सा ऐसा इंसान है जिसको बच्चा नहीं चाहिए? दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान के दर पे नाक रगड़ते हैं, लेकिन भगवान फिर भी उनको बच्चा नहीं देता। और तुम लोग तो इतने खुशकिस्मत हो, जो भगवान तुम्हें दे रहा है तो उसको दुनिया में आने से पहले उसका वजूद मिटाना चाहते हो। हमको बच्चा चाहिए और अभी नहीं। अरे चिंगारी जी, आप दवा लेने आई हैं या दुआ? आई तो थी डॉक्टर साहब आपको दुआ देने ही, लेकिन जाने से पहले इन लोगों को समझदारी की दवा जरूर दे के जाऊंगी। बेटा, माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है और भगवान के उस प्रसाद को अपनाया जाता है, ठुकराया नहीं जाता। मैं तो इनको यही बोल रही हूँ कि मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना, लेकिन ये मानते ही नहीं है। बेटा, तुम जानती हो कि भ्रूण हत्या करना एक गौ हत्या करने के बराबर है। हम ज्यादा ज्ञान मत दे। आई समझ में बात? ओ बेटा, अगर ज्ञान पेलने पे आई ना तो तू संभाल नहीं पाएगा, याद रखना। अरे चिंगारी जी, छोड़िए यार, इनके मुंह क्या लगना। ये आजकल की जनरेशन है, इन्हें अपनी मौज मस्ती से मतलब है, बच्चे से कोई मतलब नहीं है। जाइए आप लोग। तो ठीक है, इस शहर में डॉक्टरों की कमी नहीं है। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। चलो भी नहीं। ओए, नई जनरेशन के पुराने नवाब, अगर तूने इस बच्चे को दुनिया में आने से रोका ना, तेरी जिंदगी की सांसें रोक दूंगी मैं, याद रखना। मैं तो होती कौन है हम दोनों के बीच में टांग अड़ाने वाली? चिंगारी किन्नर, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, और तू मेरे पेट पे लात मारना चाहता है? अरे मैं क्यों तेरे पेट पे लात मारूंगा? तेरी मेरी दुश्मनी है क्या? जब ये बच्चा दुनिया में आएगा ना, तो इस बच्चे को बधाई देने के लिए हमारे जैसे ही और हमारी बिरादरी के ही किन्नर लोग जाएंगे, जहां तू 21-51 हजार दे के उनको विदा करेगा। तो हुई ना हमारे पेट पे लात मारने वाली बात। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है। चलो भी नहीं। प्लीज मान जाओ ना, आने दो इस बच्चे को इस दुनिया में। आखिर इसका कसूर क्या है? इसका कसूर ये है कि वक्त से पहले आ रहा है ये। अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। अब ये इस दुनिया में आ रहा है, तब आप इसके जान के पीछे पड़े हो। हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। देखो विनय, तुम दोनों ये बहुत गलत कर रहे हो, और बच्चा अबॉर्शन कराना ना बहुत बड़ा अपराध है, कानून की नजर में भी और भगवान की नजर में भी। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि इस बच्चे को आने दो और इसकी भविष्य की प्लानिंग करो। सुनो ए, अश्लील फिल्मों के विलन, तेरी उम्र कितनी है? 27। लगते तो 25 के हो। ये बता, अपने माँ बाप की शादी के कितने साल बाद तू पैदा हुआ था? 1 साल में ही हो गया था। तो अब ये बता, अगर तेरे माँ बाप भी तेरी तरह अगर सोच रहे होते तो फिर तेरा वजूद तो कुछ भी नहीं होता, तू भी किसी मांस के लोथड़े की तरह कचड़े के ढेर में पड़ा होता। समझा? वजूद नहीं होता तेरा कुछ भी। अरे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तुझे पैदा किया, खुशियां मनाई, मिठाई बांटे, मंगल गीत गाए सब। इनका कहना ये कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो इनका करियर खराब हो जाएगा। कैरियर खराब हो जाएगा? अगर यही बात तेरे माँ बाप ने सोची होती, माँ ने सोचा होता कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा अगर मैंने बच्चा पैदा कर दिया, तो बाप ने सोचा होता कि मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, तो इस दुनिया में पैदा नहीं होता और मेरे सामने खड़ा नहीं होता। है तेरे पास मेरी बात का जवाब?
बोल ना, चुप क्यों खड़ा है अब? अरे चिंगारी जी, ये आजकल की जनरेशन ना बस बेकार हो गई है। मेरे पास रोज 4-5 केसेस आते हैं और मैं सबको मना कर देता हूँ। अरे पता नहीं आजकल के जनरेशन को हो क्या गया है, दिमाग में भूसा भर गया है। थू है तुम जैसी सोच वाली लोगों पर। बस बस, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि मैं कितनी बड़ी गलती और कितना बड़ा अपराध करने जा रहा था मैं। लेकिन हम इस बच्चे को जरूर लेके आएंगे इस दुनिया में। चल, कम से कम तुझे मेरी बात समझ तो आई। सुन, अच्छे से लेके जाना बेटा, हमेशा खुश रहना, ठीक है? जाओ दोनों अब।